गुड मॉर्निंग ऑन पैसिवियंस ऑन पैसिव गुड मॉर्निंग टू ऑल द फाउंडर्स। सो फ्रेंड, जो है कल और परसों भी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज़ अभी भी दिल्ली से बाहर हूँ। तो आज की वीडियो में कुछ एक बहुत ज़रूरी चीज़ें थी जो आपके लिए वीडियो कवर अप कर पा रही हूँ। तो एक तो चीज़ है कि अभी जो पेमेंट प्रोसेसर के रिगार्डिंग जो है हमारी कार्ड एक्टिवेशंस स्मूथली रन हो रही है बिकॉज़ धीरे-धीरे जो उसका वॉल्यूम है और स्केलेबिलिटी है वो बढ़ाई जा रही है और उसका रिज़ल्ट आप सभी देख ही रहे हैं कि कभी-कभी कहीं-कहीं जो है वो फेल्ड हो रहा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हमारी जो सब्सक्रिप्शंस है वो सक्सेसफुल हो रहे हैं और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दोनों से ही वर्क स्मूथलेसली हो रहे हैं। बट फिर भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि डबल पेमेंट डिडक्ट हो रहा है, उसके रिलेटेड जो है आपको बैक ऑफिस पर ओ फाउंडर के अपडेट सेक्शन पर जो है क्रिस जॉनसन का जो फॉर्म है कि आपकी पेमेंट डिडक्ट हो गई है, बट वहाँ पर जो है आपका एक्टिवेशन नहीं हो पाया है, आप उसके रिलेटेड फॉर्म फिल कर सकते हो और डबल पेमेंट के डिडक्शन के लिए जो है आपका एक एक्टिवेशन हो चुका है और एक का पेमेंट जो है एक्स्ट्रा कट चुका है, तो आप वहाँ पर टिकट रेज़ कर सकते हैं बिकॉज़ ओ फाउंडर के आप वहाँ पर जाओगे और वहाँ पर जो है स्पॉट टिकट रेज़ करोगे, तो वहाँ पर टिकट रेज़ हो रही है और आप पेमेंट प्रूफ के साथ जो है अपना कि यहाँ पर मेरा पेमेंट डिडक्ट हो चुका है, चाहे वो कार्ड से है या क्रिप्टो से, तो आप वहाँ पर टिकट रेज़ कर सकते हैं और टिकट रेज़ करने के बाद आप देखेंगे कि आपको जो है वहाँ पर आपके ऑल्टरनेट ईमेल पर ही जो हैदराबाद स्टाफ है वो आपको रिस्पॉन्ड करता है और वहाँ पर आपसे जो आपसे डिमांड किया जाता है उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। अगर आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करते तो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो जो है टिकट क्लोज़ हो जाती है और वो बोलते हैं कि आप जो है इस टिकट के रिलेटेड आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो वो थैंक यू बोलकर और आपको यहाँ पर 3 लिंक्स और दिए जाते हैं। टिकट ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाती है और 3 लिंक्स आप उस पर जाकर फ्री टू फ़ील टू हेल्प अस टू हेल्प यू के रिगार्डिंग जो है स्पॉट टिकट आपको 3 लिंक्स देता है। वो 3 लिंक्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उस एक लिंक में एक तो होता है वेबसाइट लिंक जो होता है हमारा www.onpassive.com देता है कस्टमर सपोर्ट। दूसरा एक कॉन्टैक्ट सपोर्ट फॉर्म लिंक, आपको फॉर्म फिल कर कर वहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट अस जो है वो लिंक आपको मिलता है। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखा भी रही हूँ और ये आपको तीसरा जो है डायरेक्ट ईमेल एट support@onpassive.com। तो ये जो है आप यहाँ पर देख भी सकते हैं और आप अपने चेक करेंगे तो आपके ऑल्टरनेट ईमेल पर जो है ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाता है और अगर फिर भी आपका इशू रिज़ॉल्व नहीं होता तो आप ये तीनों पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है अभी वेरिफ़िकेशन के रिगार्डिंग जो है एक क्वेश्चन आया है एक फाउंडर का कि यहाँ पर मैंने जो है ओ फाउंडर में फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम से बनी हुई है। देखिए ओ फाउंडर्स का जो आपका लॉगिन फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम का प्रोफ़ाइल है, उसके बाद बहुत भी ट्रांसफ़र आईडी के दौरान जो है तो उसके बाद जो है चेंज हो चुका है। तो अभी जो है हमारा ओईएस का जो माइग्रेशन के बाद प्रोफ़ाइल है वो मैटर करता है। तो इन्होंने बताया कि ओईएस में भी जो इनका प्रोफ़ाइल बना हुआ है इकोसिस्टम का वो भी फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम से बना हुआ है। बट आधार में जो है वहाँ पर सिर्फ़ नाम है, सरनेम नहीं है। तो सर आप इसीलिए हम कहते हैं कि अपने आप को थोड़ा-सा अपडेट रखा करें ताकि वो बैक ऑफ़िस में जाकर आप रहें या फिर हमारी यूट्यूब वीडियोज़ के द्वारा रहें या फिर वेबिनार्स को अटेंड करके रहें। तो यहाँ पर एक चीज़ थी कि ओईएस के अभी प्रोफ़ाइल में आपने देखा होगा कि नीचे 2 फीचर्स ऐड ऑन हुए थे और अभी जो है वो वहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो वो वेरिफ़िकेशन का ही एक टेस्टिंग पार्ट था और यहाँ पर बहुत से फाउंडर हैं जिनका आधार या कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उनके वेरिफ़िकेशन पर जो उनका नाम है वो अलग है और फिर उसके तो वेरिफ़िकेशन का वो एक पार्ट ही था जो हमें जो 2 कॉलम 2 ऑप्शन दी गई थी कि फुल नेम अकॉर्डिंग टू योर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, जो भी आप वहाँ पर आईडी प्रूफ गवर्नमेंट अपना डॉक्यूमेंट चूज़ करते हैं, चाहे वो आधार है, लाइसेंस है, आपका पैन कार्ड है, उसके अकॉर्डिंग आपको फुल नेम फिल करना है और डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू योर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। तो जो दोनों ऑप्शन हैं आपके वो वहाँ पर होने चाहिए और उनकी डिटेल्स जो आप फिल करोगे वो डॉक्यूमेंट पर सेम होनी चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम। तो फिर अगर ये ऐसा आपको ऑप्शन मिल गया है तो वो मैटर नहीं करता कि आपकी ओईएस पर आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या है और आपका ओ फाउंडर्स में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या है। वो आपके प्रोफाइल नेम है, उसको भी आप बाखूबी सेट करके रखिए, आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जिनका भी वहाँ पर आईडी है
और उन्हीं का ही प्रोफाइल पिक होना चाहिए, उन्हीं की ही डिटेल्स वहाँ पर लगी होनी चाहिए और उन्हीं का ही मोबाइल नंबर हो, आगे जाके उनका ही बैंक अकाउंट्स की डिटेल हो, अकाउंट भी उन्हीं का ही हो, ताकि ये सारी चीज़ें जो है वेरिफिकेशन के दौरान जो है आपको ईज़ी रहे। और उसके बाद जो है जब भी विड्रॉल्स हों, वो भी आपका जो जब भी ओटीपी भी जनरेट हो तो आपकी ऑल्टरनेट ईमेल पर ही आपको ओटीपीज़ जाने वाले हैं। तो वो जीमेल का भी अभी जो जितना भी पार्ट था कि भई लास्ट 2 ईयर्स की इनएक्टिव जीमेल्स जो हैं वो डिलीट होने वाली हैं। अगर ऐसा भी है तो वो भी आप चेक कर लीजिए, इनएक्टिव को एक्टिव कर लीजिए, बिकॉज़ 1st ऑफ दिसंबर के बाद अभी भी काफ़ी दिन निकल चुके हैं, बट जीमेल जो है वो 8 महीने का जो है एक अलर्ट देकर ही उन कंटेंट्स को रिमूव करने वाली हैं। और वो 2 साल से जो इनएक्टिव है वो भी बहुत बड़ा नंबर है जीमेल्स का। तो उनको भी एक-एक करके ऐसे डिलीट करने में बहुत सा अभी लंबी लिस्ट है। तो अगर आपकी भी जीमेल उसमें आती है तो आपको भी इनएक्टिव जीमेल्स को, बाकी सारी जीमेल्स को भी, बाकी जितनी भी आपने यहाँ पर ऑल्टरनेट जीमेल्स लगाई हैं, अगर जीमेल के अकॉर्डिंग जीमेल के बजाय आपके पास याहू है, हॉटमेल है या दूसरी मेल्स हैं तो फिर डिपेंड नहीं करता है। बट अगर जीमेल है तो उन सभी जीमेल्स को, मल्टीपल अकाउंट्स को भी आप अपना वहाँ पर लॉगिन करते रहिए, अकाउंट्स को भी और ऑल्टरनेट ईमेल्स को भी। और वहाँ पर हाय बाय सेंड करके थोड़ी सी एक्टिविटी बनाए रखिए, बिकॉज़ अभी तो जीमेल का आया है तो बाकी सभी का भी आ सकता है। और इनएक्टिव को एक्टिव आपको अपने चाहे इसीलिए ही कहा जाता है कि अपना यहाँ पर भी बैक ऑफिस पर विजिट करते रहिए ताकि आपकी एक्टिविटी वहाँ पर बनी रहे। तो ये मुझे लगता है कि बहुत, ये जो रिपीटेड क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था, एक तो जो ऑटोमेटिकली टिकट क्लोज हो जाती है उसके रिलेटेड, और दूसरा क्या था कि अभी ये भी जो फाउंडर हैं मुझे लगता है एक्टिव नहीं होंगे, तो इनको नहीं मालूम है। तो वेरीफाई में दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज़ ये जो 2 फीचर थे ये हमारा आगे जाके हमें फिर से मिलने वाले हैं। और हमें अपना नाम जो है वो मैटर ही नहीं करता, ओएस की प्रोफाइल में आपका क्या है, आपके आधार में या बाकी डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है वहीं पर आपकी डिटेल्स यहाँ पर फिल करें। दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो इन हाउस पेमेंट प्रोसेसर कब तक आएगा? देखिए अभी जनाब ये जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट ही होगी, बट कंपनी की तरफ से पूरा ये प्रोसेस ज़ोरों शोरों से है कि हमारा खुद का जो है खुद का ऑन इन हाउस पेमेंट प्रोसेसर आए। बिकॉज़ अभी जो जितने भी मर्चेंट वेंडर्स, अभी बहुत से मल्टीपल आपने देखे ही होंगे, वो इन हो चुके हैं और पेमेंट प्रोसेसर भी जो है स्मूथली वर्क कर रहा है। बट हर चीज़ हमारी यहाँ पर अगर खुद की है तो हमारा खुद का ही पेमेंट प्रोसेसर जो है वो इन हाउस ही होने वाला है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है मैं बार-बार ट्राई कर रहा हूँ और डेली जो है 1 से 2 बार ट्राई करता हूँ, बट यहाँ पर मेरा जो है पैकेज बाय नहीं हो रहा है। तो आप तो एक देखिए कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो है आपकी उसकी पेमेंट लिमिट चेक कीजिए, इंटरनेशनल जो है एक्सेप्टेड होना चाहिए। और जब भी आप पेमेंट करने जाए तो वो जो है आप 10 से $15 की एक्स्ट्रा फ़ीस वहाँ पर लेकर चले, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे बैंक में हो। वो अमाउंट जो है वो आप थोड़ा-सा ज़्यादा ही लेकर चले, $15 का, ताकि कोई इश्यू ना हो। 3 बार करने पर, ट्राई करने पर अगर फिर भी सक्सेसफुल नहीं होता तो आप उसको लीव आउट कर दीजिए। तो बहुत से फाउंडर्स का क्वेश्चन है कि आप विड्रॉल्स के रिलेटेड बात नहीं करते हैं। तो देखिए हमारे सीईओ जो लास्ट 360 डिग्री में बोल गए थे कि सबसे पहले तो हमारे सब्सक्रिप्शंस जो हैं वो कार्ड से स्मूथ हो जाएं, और हम देख ही रहे हैं कि डे बाय डे वो स्मूथ हो रहे हैं। और उसके बाद जो है वो टर्न आती है, हमारे जितने भी पेंडिंग विड्रॉल्स हैं, क्रिप्टो के भी सभी विड्रॉल्स अभी क्लियर नहीं हुए हैं, वो भी पेंडिंग है। और उसके साथ साथ जो बैंक का है वो एक भी रिलीज़ नहीं हुए हैं। तो जितने भी पेंडिंग विड्रॉल्स हैं वो बल्क पे आउट्स जो हैं वो रिलीज़ होंगे। और आज भी 360 डिग्री है, तो क्रिस मार्टी और रेड के साथ हमारे सीईओ मिस्टर ऐश आते हैं या नहीं आते हैं, और अगर आएंगे तो बहुत सी अपडेट्स उनके साथ आएगी। तो उस अपडेट्स का हम सभी को वेट है, बिकॉज 2 वीक्स का उन्होंने बोला था कि यहाँ पर बल्क विड्रॉल्स को क्लियर आउट करने के लिए समय मांगा था। और हमारा 31 दिसंबर तक लगभग जितनी भी ये सारे जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं वो क्लियर आउट होने चाहिए। और उससे पहले जो है 25 दिसंबर, जो क्रिसमस से पहले उन्होंने बोला था कि हॉलीडेज़ जो हैं फेस्टिव सीज़न को और हॉलीडेज़ को एंजॉय करने के लिए लगभग आप सभी की पॉकेट में आपके पैसे हों, और उसके साथ साथ जो हैं आप अपने सब्सक्रिप्शंस को एक्टिव कर पाएँ, ताकि जो न्यू ईयर है वो हम सभी का बहुत अच्छा हो। और आपने देखा ही होगा कि हमारा जो
वहाँ पर थीम जो है वो आपको क्रिसमस बेस जो है वो दिख रहा है, हमारा जो लोगो है उसके साथ साथ। तो ये जो क्रिसमस थीम बेस्ड हमारा न्यू आपने देखा ही है कि पूरे आपने ऑफिशियल चैनल्स को तो देखते हैं कि उस फेस्टिव सीज़न में हमारे जो विड्रॉल्स का रंग भी भर जाए और उसके साथ साथ जो हमारे सब्सक्रिप्शंस भी एक्टिव हो जाए, ताकि हमारा जो कमिंग हमें जो वेट है कि हमारा जो यूज़र ट्रैफिक ओपन के लिए हम सभी जो फाउंडर है, बिकॉज बड़ा टारगेट हमारा वही है कि हमारा यूज़र जो है ट्रैफिक ओपन हो जाए, ताकि हर कोई जो वहाँ पर कमीशंस जनरेट कर पाए और हर किसी की जो वॉलेट पर जो है वो कमीशंस के साथ साथ जो है विड्रॉबल मनी हम सभी को मिल पाए। और उन सभी चीज़ों के लिए हमारा जो है ओ वेरीफाई जल्द से जल्द आ जाना चाहिए, बिकॉज वेरिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हर किसी के लिए कि अपने आप को हम रियल और लीगलाइज्ड वे से वेरीफाइड हो पाएँ। और वो भी एक बार ही हमें करना है वेरिफिकेशन, और उसके बाद जो है हमारे विड्रॉल्स की बारी आती है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस दिसंबर एंड तक मिल पाती हैं या नहीं मिल पाती है, ये ऑफिशियली ही अनाउंस होगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और अपने आप को और अपडेट और अपग्रेड रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और यहाँ पर लाइक्स जो है थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। बेल आइकन पर आपको हिट करना है और बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं फ्रेश टॉपिक और अपडेट वीडियो के साथ, तब तक